साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के एक ऐसे मास्टर वीडियो के बारे में जिससे आपके वर्ग 3 के 2 से 3 अंक पक्के हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चाहे हम शिक्षक भर्ती का कोई भी एग्जाम दे लें, हमसे एग्जाम में 2-4 सिद्धांत और उनके प्रतिपादक अवश्य पूछे जाते हैं। इसके लिए हमें जगह जगह जाना पड़ता है कि कई सारी किताबें देखनी पड़ती हैं कि किन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया। मैं आप सबकी सहूलियत के लिए आज एक ऐसा मास्टर वीडियो लेकर के आया हूं जहां पर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं पर पूरे के पूरे 170 के आसपास सिद्धांत मिलेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, 2 से 3 बार आप रिवाइज कर करके देख लेते हैं, तो गारंटी से कहता हूँ कि आपके जितने भी सिद्धांत से संबंधित और प्रतिपादक से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो एक भी बाहर नहीं जाएंगे। तो आपको अंत तक ये वीडियो देखना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो की और देखते हैं मनोविज्ञान के जो है 150 से ज़्यादा सिद्धांत जो हमसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं और उनके प्रतिपादक पूछ लिए जाते हैं कि कौन से सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो बढ़ते हैं आज के पहले सिद्धांत की तरफ। साथियों, शुरू करते हैं तो आज का ये वीडियो आपको एक तरफ दिखेंगे सिद्धांत के प्रतिपादक और दूसरी तरफ दिखेंगे उस सिद्धांत से संबंधित कुछ उसके जो सिद्धांत के नाम और एक तरफ सिद्धांत के प्रतिपादक। जैसा कि दोस्तों आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि बाल विकास के सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादकों की सूची, तो वो मैं आपके बीच में यहाँ लेकर के आया हूँ। सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। दोस्तों, जो आधुनिक मनोविज्ञान है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं विलियम जेम्स। इस बात को आपको नोट कर लेना है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स कहे जाते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन कहा जाता है, तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा है प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक। दोस्तों, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक भी विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। अगला जो हमारा सिद्धांत है कि आत्म संप्रत्ति की अवधारणा। आत्म संप्रत्ति की अवधारणा किसने दी? तो ये भी विलियम जेम्स ने दी। तो ये तीनों सिद्धांत हमें याद कर लेने हैं और नाम याद कर लेना है विलियम जेम्स का, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, प्रकार्यवाद के जनक और आत्म संप्रत्ति की अवधारणा देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है विलियम जेम्स। जो हमारा दोस्तों अगला सिद्धांत है, अगला सिद्धांत है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं जो एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा कई सारे सिद्धांत दिए गए जो हम इसमें देख रहे हैं कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको हम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। तो ये दोनों सिद्धांत भी हमें याद कर लेने हैं, किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। दोस्तों, जो हमारा अगला सिद्धांत है, अगला सिद्धांत कौन सा? संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये भी दिया है थॉर्नडाइक ने। अगला सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दोस्तों, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को जो बोलते हैं हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसको एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, तो ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। देखिए, जैसा कि नीचे बताया गया कि एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है, तो एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक है। अगला है अधिगम का बंध सिद्धांत। दोस्तों, जो बॉन्डिंग थ्योरी है वो भी किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी। इसके बाद संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। अगला है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम्मत अवयव सिद्धांत। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। अगला है बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत। दोस्तों, जो बुद्धि के बहुतत्व का सिद्धांत है वो भी थॉर्नडाइक ने दिया। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मनोविज्ञान के सभी सिद्धांत, तो इसमें केवल अधिगम के सिद्धांत नहीं बल्कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जितने सिद्धांत हम सबकी बात करने जा रहे हैं, तो बहुखंड या बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अगला है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड विनय एवं साइमन। अगला है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। दोस्तों, जो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में जो जाना जाता है वो भी अल्फ्रेड विनय को जाना जाता है। इस तरीके से हमने 15 तो सिद्धांत यहीं कंप्लीट कर लिए, जिसमें पहले के सिद्धांत जो थे वो अधिगम के थे। आगे पीछे नीचे के जो सिद्धांत है आपका, चाहे बहुतत्व का सिद्धांत हो वो थॉर्नडाइक ने दिया, बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत है वो अल्फ्रेड विनय ने दिया। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड विनय को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। दोस्तों, जो हमारा अगला सिद्धांत है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। एक खंड बुद्धि के सिद्धांत को एक तत्व सिद्धांत भी कहा जाता है और एक क्वेश्चन हमसे 2012 में पूछा भी गया था वर्ग 3 में, तो इसका भी राइट आंसर है अल्फ्रेड विनय। फिर आता है बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। फिर बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? वो भी स्पीयरमैन ने दिया। फिर अगला आता है सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक,
वो भी स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्यो शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्यो शक्ति का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया। अगला आता है बुद्धि का त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, जिसको हम डायमेंशनल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी किसने दिया? गिलफर्ड ने। अगला है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का, जो बुद्धि की संरचना के बारे में बताया, वो भी गिलफर्ड ने बताया। अगला सिद्धांत है समूह तत्व। दोस्तों इसके पहले थॉर्नडाइक का देखा था, वो बहुतत्व था, हमें याद रखना है। यहाँ पर है समूह तत्व। तो समूह तत्व का जो सिद्धांत दिया वो थर्स्टन ने दिया। अगला है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। दोस्तों युग्म तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक जो है वो भी थर्स्टन है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला सिद्धांत है, अगला सिद्धांत है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक। दोस्तों क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक जो है वो भी थर्स्टन है। अगला है समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक। दोस्तों समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक भी हैं थर्स्टन व चेब। आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यायादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत। दोस्तों न्यायादर्श या प्रतिदर्श, इसको आदर्श सिद्धांत भी कहा जाता है। ये किसने दिया? ये थॉमस ने दिया। अगला है बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत। बुद्धि का जो पदानुक्रम सिद्धांत दिया वो किसने दिया? बर्ट एवं बर्नन ने। इसके बाद इसी को पदानुक्रम को सोपानीय सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। दोस्तों तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने। कैटल से हमें याद रखना है कैटली में चाय होती है, चाय तरल रूप में नीचे गिरती है, तो तरल और ठोस बुद्धि हमें इससे याद रखना है, कैटल ने दिया। इसी को हम क्रिस्टलाइज थ्योरी भी कहते हैं। अगला है जो हमारा सिद्धांत है प्रतिकारक सिद्धांतों के प्रतिपादक। दोस्तों प्रतिकारक सिद्धांतों के प्रतिपादक जो है वो भी आर.वी. कैटल हैं। इसके बाद आता है बुद्धि का का और खा सिद्धांत। तो बुद्धि का का और खा सिद्धांत जो दिया वो दिया हैब ने। अगला सिद्धांत है बुद्धि का इकाई सिद्धांत। बुद्धि का जो इकाई सिद्धांत है वो दिया है स्टर्न एवं जॉनसन ने। हमें इस बात को याद रखना है कि बुद्धि का इकाई सिद्धांत किसने दिया? स्टर्न ने। अगला है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक। दोस्तों बुद्धि लब्धि का जो हमारा सूत्र है, बुद्धि लब्धि का सूत्र वैसे सबको पता होगा कि मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, मतलब मानसिक आयु बटे आपकी सामयिक आयु। तो सामयिक आयु और इससे हमें निकलती है हमारी बुद्धि लब्धि, जिसको हम बोलते हैं IQ। एक किसने दिया? इस सूत्र को दिया था विलियम स्टर्न ने। हमें याद रखना है बुद्धि लब्धि सूत्र के प्रतिपादक कौन है? स्टर्न। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला सिद्धांत है, अगला सिद्धांत है हमारा संरचनावाद के संप्रदाय के जनक। दोस्तों संरचनावाद संप्रदाय के जनक जो हैं ये हैं विलियम वुंट। संरचनावाद सिद्धांत के जनक जो हैं वो विलियम वुंट हैं। अगला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। दोस्तों तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक जो है वो भी विलियम वुंट हैं। और विलियम वुंट ने सन 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी, जो कि बाल मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी, इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला सिद्धांत है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। दोस्तों विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को कहा जाता है, और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक भी जीन पियाजे को कहा जाता है। ये दोनों चीज़ हमें याद रखनी है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। अगला है मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता। दोस्तों मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के जन्मदाता है विलियम मैकडूगल, जिन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई, और उन 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से किस तरीके का व्यवहार होता है उसके बारे में बताया। अगला है हार्मिक का सिद्धांत। दोस्तों हार्मिक का जो सिद्धांत है वो भी विलियम मैकडूगल ने दिया। इसके बाद आता है मनोविज्ञान का मन मस्तिष्क का विज्ञान है। ये किसने कहा? ये कहा है पेम्पोनॉजी ने। दोस्तों पेम्पोनॉजी हैं, इन्होंने मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का सिद्धांत किया और दिया, इसलिए इसके जो जन्मदाता हैं वो है पेम्पोनॉजी। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसको बोलते हैं, किसने दिया? B.F. स्किनर ने। जैसा कि आपने कबूतरों वाला वो सिद्धांत पढ़ा होगा, B.F. स्किनर ने चूहों कबूतरों पर प्रयोग किया था। तो जो अगला सिद्धांत है वो है B.F. स्किनर का। दोस्तों जो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला वीडियो में जो लेकर के आऊँगा वो होगा कि प्रमुख मनोविज्ञान के सिद्धांत और उन्होंने किस चीज़ पर प्रयोग किया, इसके बारे में। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। जो दोस्तों हमारा अगला सिद्धांत है, अगला सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। दोस्तों सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत जो है वो भी किसने दिया? B.F. स्किनर ने। इसके बाद अगला सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इससे किसने दिया? इवान पेट्रोविच पावलोव ने। पावलोव ने किसने को सिद्धांत दिया? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। पहले उद्दीपक और फिर जो है अनुक्रिया, इसलिए इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं। इसी को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं।
इसी को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, इसी को क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी भी कहते हैं। इसके बाद अगला है 44वां कि संबंधवाद के प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये भी किसने दिया? पावलोव ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जैसा कि मैंने बताया, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये भी पावलोव ने दिया। अगला है प्रतिस्थापनापन्न का सिद्धांत। दोस्तों प्रतिस्थापक का सिद्धांत जो है वो पावलोव ने दिया, और एक प्रतिस्थानापन्न का सिद्धांत है जो किसने दिया? गुथरी ने दिया। अगला सिद्धांत है प्रबलन का सिद्धांत, जिसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी बोलते हैं, ये किसने दिया? C.H. हल ने, जिसको क्लार्क H. हल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी C.H. हल ने दिया, C.L. हल ने दिया। इसके बाद अगला है सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत भी C.L. हल ने दिया। अगला है संतोषक का सिद्धांत। दोस्तों संतोषक का सिद्धांत भी किसने दिया? C.L. हल ने दिया। इस तरीके से हमने 50 सिद्धांत पूरे कर लिए हैं। हमें इस वीडियो में देखना है कम से कम 150 सिद्धांत, तो इस वीडियो को आपको बड़े इत्मीनान से देखना है, घबराना नहीं है। एक एक सिद्धांत को देखते जाएं, 2-3 बार वीडियो देखेंगे आपके पूरे सिद्धांत कवर हो जाएंगे। जो हमारा अगला सिद्धांत है, अगला सिद्धांत है चालक अंतर्नोत सिद्धांत। दोस्तों चालक अंतर्नोत सिद्धांत जिसको बोलते हैं ड्राइव प्रणोद थ्योरी, इसको भी किसने दिया? C.L. हल ने दिया। अगला है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। अगला है सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको आत्म सूझ का सिद्धांत ही बोलते हैं, इसी को इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। ये किसने दिया? ये दिया कोहलर, बर्दिमर और कोफ्का ने मिलकर के दिया, लेकिन इसके जो प्रमुख प्रणेता हैं वो कोहलर हैं, और बर्दिमर जो है, बर्दिमर एक गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, इसलिए गेस्टाल्टवाद का जनक जो कहा जाता है वो बर्दिमर को कहा जाता है, और उनके सहयोगी कोफ्का को। अगला है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो कोहलर, बर्दिमर और कोफ्का, जिसमें मुख्य नाम बर्दिमर का माना जाता है। इसके बाद है क्षेत्रीय थ्योरी, जिसको क्षेत्रीय थ्योरी को साइन थ्योरी भी कहते हैं, और एक किसने दी? कोर्ट लेविन ने। अगला है तलरूप सिद्धांत। दोस्तों तलरूप सिद्धांत क्षेत्रीय थ्योरी एक ही है, ये भी किसने दिया? कोर्ट लेविन ने। इसके बाद अगला आता है समूह गतिशील संप्रत्य के प्रतिपादक, समूह गतिशील संप्रत्य के प्रतिपादक जो हैं वो भी कोर्ट लेविन है। इसके बाद है समीप संबंधवाद का सिद्धांत, समीन संपत्तिवाद का जो सिद्धांत है वो भी गुथरी ने दिया। और जो है अगला साइन थ्योरी, साइन थ्योरी किसने दी? टॉलमैन ने। तो साइन थ्योरी किसने दी दोस्तों? टॉलमैन ने दी है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। साइन थ्योरी के बाद बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। जो हमारा अगला सिद्धांत है, अगला सिद्धांत है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो टॉलमैन है। इसके बाद है अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक जो हैं वो हैं डेविड आशुएल। अगला है भाषीय सापेक्षता प्राक कल्पना के प्रतिपादक, ये हैं वार्क है, इसको आप पढ़ लेंगे, वार्फ भी इसको पढ़ सकते हैं। अगला है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। दोस्तों मनोविज्ञान का जो संप्रदाय अलग अलग हुए हैं, तो व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जो हैं वो है वॉटसन है। मनोविज्ञान का जो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय है, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के जनक बर्दिमर हैं। और मनोविज्ञान का जो संज्ञानवादी संप्रदाय है, मनोविज्ञान के संज्ञानवादी संप्रदाय के जनक जो हैं वो हमारे जीन प्याजी हैं। अगला है अधिगम या व्यवहारवाद के प्रतिपादक। दोस्तों अधिगम या व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो क्लार्क H. हल हैं। अगला है सामाजिक अनुबंधन के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। दोस्तों जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था वो दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत को हम एक आपको स्पेशली अलग तरीके से लेकर के आएंगे। अगला है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। दोस्तों पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनली हॉल ने। अधिगम का सोपान की सिद्धांत। दोस्तों अधिगम का सोपान की सिद्धांत किसने दिया? गैने ने। और बुद्धि का सोपान की सिद्धांत किसने दिया? वो भी जो दिया था वो दिया था कैटलॉग ने। अगला आता है मनोसामाजिक विज्ञान का सिद्धांत। दोस्तों मनोसामाजिक विज्ञान का सिद्धांत वो दिया एरिक एरिक्सन ने। इन्होंने कई प्रकार की 9 तरीके की अवस्थाएं बताई थी, जो कि आपको इसके आगे सिद्धांतों में हो सकता है देखने को मिले। अगला सिद्धांत जो है वो हमारा है प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखने का सिद्धांत। प्रोजेक्ट प्रणाली या प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है, जो किसने दिया? जॉन डूवी ने दिया। अगला है अधिगम का मनोविज्ञान का जनक। दोस्तों अधिगम मनोविज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है एबिंगहॉस को। अगला है आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो प्रथम मनोवैज्ञानिक है वो है डेकार्टे। इसके बाद आता है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक। दोस्तों किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक जो है फ्रोबेल हैं, जिन्होंने बच्चों को एक फूल के समान माना और बालक को मतलब और उनके जो अधिगम प्रोसेस है उसको वातावरण को उन्होंने एक बाग के रूप में देखा और वहां पर उन्होंने ये सिद्धांत दिया। अगला है डाल्टन सिद्धांत। दोस्तों डाल्टन थ्योरी जो दी थी वो दी थी
हेलेन पार्क हर्स्ट ने। इस सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसको हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अगला है मॉन्टेसरी विधि। दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी है जो इन्होंने दी थी, मॉन्टेसरी विधि इनके नाम से इसमें विख्यात है। अगला है संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक। दोस्तों संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक जो है वो है अल्बर्ट बांडुरा। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत जो 1912 में आया, इसके जनक कौन है? कोहलर वर्दीमर कोपका। संरचनावाद जो 1879 में आया, किसने दिया? विलियम वुंट ने। इन्होंने ही जर्मनी के लिपजिंग शहर में एक जो है प्रयोगशाला भी स्थापित की थी इसी समय। अगला जो सिद्धांत है वो है व्यवहारवाद। दोस्तों व्यवहारवाद जो आया वो किसकी देन है? व्यवहारवाद जेबी वाटसन की देन है। फिर आता है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद किसकी देन है? मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड की देन है। विकासात्मक संज्ञानवाद जो है वो जीन पियाजे की देन है। संरचनावाद अधिगम की अवधारणा किसने दी? संरचनावाद अधिगम की अवधारणा जो दी वो जेरोम ब्रूनर ने दी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। संबंधवाद जिसको बॉन्डिंग थ्योरी बोलते हैं वो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, किसने दिया? स्किनर ने। और प्रबलन या पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? वो दिया हल ने। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला सिद्धांत है हमारा अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत। ये जो दिया एक कोहलन ने दिया। अगला है विकास के सामाजिक प्रवर्तक जो है एरिक एरिक्सन है। प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखना जॉन डूबी है। अधिगम के मनोवैज्ञानिक जनक एबिंगहॉस है। अधिगम सिद्धांतों के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर है। संरचनावाद अधिगम के सिद्धांत के भी जेरोम ब्रूनर है। और सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड़ ने दिया। दोस्तों कुछ सिद्धांत बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सिद्धांत लिस्ट है, कहीं एक दो बार रिपीट भी हो सकते हैं। अगला सिद्धांत जो है हमारा वो है शक्ति मनोविज्ञान के जनक। दोस्तों शक्ति मनोविज्ञान के जनक है बॉल्ब है। अधिगम अंतरण का मूल्यों का अभिज्ञान सिद्धांत किसने दिया? बगले ने। अधिगम स्थानांतरण मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया? बगले ने। अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला सिद्धांत है वो है भाषा विकास का सिद्धांत। दोस्तों भाषा विकास का काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये दिया चॉम्स्की ने। मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत जो किसने दिया? दोस्तों मैस्लो ने दिया। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? ये भी मैस्लो ने दिया। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने दिया। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड मैकलिंग एंड ने दिया। डेविड C मैकलिंग एंड। अगला है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत जो दिया वो दिया बोल्स और कॉफमैन ने। अगला है शील गुण का सिद्धांत, सबको पता है आल्पोर्ट ने दिया। इन्होंने शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक ही माने जाते हैं। इसके बाद व्यक्तित्व मापन के मांग का सिद्धांत किसने दिया? हेनरी मुरे ने। और कथानक बोध परीक्षण का सिद्धांत किसने दिया? मॉर्गन व मुरे ने। इसको हमें याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। जो हमारा अगला सिद्धांत है प्रासंगिक अंतर्निहित परीक्षण। दोस्तों जो है व्यक्तित्व परीक्षण के सिद्धांत आ चुके हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद कि व्यक्तित्व के परीक्षण किसने, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण किया। तो टेट जो थ्योरी है वो किसने दी? मॉर्गन और मुरे ने। अगला है बाल अंतर्निहित थ्योरी जिसको बोलते हैं कैट, इसके प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड बैकलाव। कैट मीन्स बिल्ली, इसको हमें याद कर लेना है। और बिल्ली से यहाँ पे बेलफ है तो कैट लियोपोल्ड बेलफ इन्होंने सिद्धांत दिया। अगला है स्याही धब्बा परीक्षण जो है IBT इंक ब्लॉक टेस्ट कहलाता है। ये किसने दिया था? ये दिया था हरमन रोसा ने। फिर है सेंटेंस कंप्लीट थ्योरी या टेस्ट, तो वाक्य पूर्ति परीक्षण जो किसने दिया था? ये दिया था पाइन और टेंडलर ने। अगला है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक। दोस्तों व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मैं एवं हार्टशॉर्न, इसको भी हमें याद रखना है। किंडरगार्टन जिसको बाल उद्यान विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल, जैसा कि मैंने पहले बताया। खेल प्रणाली के जनक वो भी फ्रोबेल है, ये भी मैंने आपको बहुत पहले बताया। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। जो हमारा अगला सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता। दोस्तों मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता जो है वो हमारे सिगमंड फ्राइड हैं। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। जो हमारा अगला सिद्धांत है स्वप्न विश्लेषण प्रतिपादक। दोस्तों जो स्वप्न विश्लेषण प्रतिपादक हैं ये भी सिगमंड फ्राइड हैं। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। जो हमारा अगला सिद्धांत है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। इसको भी हमें याद रखना है कि किलपैट्रिक किसके हैं? प्रोजेक्ट विधि के। इसके बाद है मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक, इसके हैं एडवर्ड्स किलपैट्रिक। अगला है डॉल्टन विधि के प्रतिपादक। डॉल्टन विधि के प्रतिपादक हैं मिस हेलेन पार्क हर्स्ट। ये हमें बहुत अच्छे से नोट कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है।
अगला है मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक है मैडम मारिया मॉन्टेसरी। डैक्रोली विधि के प्रतिपादक है ओविड डैक्रोली। इसके बाद बेनेट इकाई विधि इकाई के प्रतिपादक हैं कॉर्ल टर्न वॉसबर्न। इसको भी हमें याद रखना है। अगला है ह्यूरिस्टिक विधि, जिसको खोज विधि भी बोलते हैं। इसके कौन है H.E. आर्म स्ट्रॉन्ग। समाज विधि विधि के प्रतिपादक J.L. मोरेनो और योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लिकर्ट हैं। इसको भी हमें याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। जो हमारा अगला सिद्धांत है स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गटमैन है। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आस गुड हैं। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रतिपादक जो है वो गाल्टन है। मतलब शब्द साहचर्य परीक्षण जो किया था वो गाल्टन ने किया था। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण जो हुआ था ये किसने किया था, ये टर्मन ने किया था। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक पोर्टियस ही हैं। SD पोर्टियस इनका नाम है। बैचलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण, इसके भी D बैचलर हैं। अगला है आर्मी अल्फा परीक्षण। दोस्तों ये भी व्यक्तित्व परीक्षण के ही सिद्धांत है। तो आर्मी अल्फा परीक्षण जो हुआ था वो आर्थर S ओटिस ने किया था और आर्मी बीटा परीक्षण जो हुआ था वो भी आर्थर S ओटिस ने किया था। ये दोनों सिद्धांत जो किए गए थे ये अमेरिका में किए गए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जबकि सैनिकों की भर्ती होनी थी तो उस समय परीक्षण किए गए थे। ये दोस्तों बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अगला है हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक CH राइस हैं। अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सिद्धांत है 131 सिद्धांत हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने बताया था 150 से अधिक सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला सिद्धांत है वो है प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक J.L. मनरो है। अगला है बाल अपराध विज्ञान के जनक सीजर लिम्ब्रासो हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें आप लोग कि वो बाल अपराध के जनक है वो सीजर लिम्ब्रासो हैं। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक मेंडल है। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल हैं। साहचर्य विधि सिद्धांत के प्रतिपादक अलेक्जेंडर बेन है। सीखने के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक हर्लो है। शरीर रचना के सिद्धांत के प्रतिपादक सेल्डन है। व्यक्तित्व मापन जीव के सिद्धांत के प्रतिपादक गोल्ड स्टीन है और अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर हैं। दोस्तों जो हमारा अगला सिद्धांत है तलरूप सिद्धांत। दोस्तों क्षेत्रीय सिद्धांत के 11 है। तलरूप सिद्धांत के 11 है जो कि हम पहले बता चुके हैं। समूह गतिशील सिद्धांत के प्रतिपादक 11 है। समीपस्थ संबंधवाद सिद्धांत के जनक गुथरी है। साइन थ्योरी के जनक टॉलमैन है। संभावनावाद सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन है और अग्रिम संगठक प्रतिमान सिद्धांत के जनक डेविड ऑसुवेल हैं। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना सिद्धांत के भी वार्फ हैं। इस तरीके से हमने 148 सिद्धांत कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों जो हमारा अगला सिद्धांत है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक वॉटसन है। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक क्लार्क है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक अल्बर्ट बांडुरा है। पुनरावृत्ति सिद्धांत के जनक स्टैनली हॉल है। अधिगम सोपान की सिद्धांत गैने। विकास के सामाजिक परिवर्तक करेक्शन प्रोजेक्ट विधि के जॉन ड्यूबी। अधिगम के मनोविज्ञान के जनक एवेग हॉस और अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। इस तरीके से जैसा कि हमने कहा था कि 150 से अधिक सिद्धांत कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप ये पूरे सिद्धांत याद कर लेते हैं और ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके एक भी सिद्धांत फिर गलत नहीं होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।